Hello students, today we are going to read a new poem which is taken from your book Beehive. It is 9th class poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. This well-known poem is about making choices. ये जो प्रसिद्ध कविता है ये चॉइसेस मतलब होता है पसंद या चुनाव या चयन, है ना, किसी वस्तु को चुनना, ये बात समझाती है यहाँ पर। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और दूसरी बात ये है कि जो चॉइस होती है वो क्या करती है, हमें आकार देती है, शेप देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, एक अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट्स सिंपली, जो साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली मतलब होता है एक गहराई वाले में, एक अंदर जो गहराई वाला जो तत्व होता है, गहराई वाले तत्व से वो लिखते हैं। अबाउट कॉमन, एक सामान्य तरीके के बारे में। ऑर्डिनरी, एक साधारण एक्सपीरियंसेस के रूप में वो लिखते हैं, एक साधारण अनुभव के रूप में वो लिखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट वांट टू से अस, इस कविता में कवि हमसे कहना चाहता है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, कि दो सड़कें या दो रोड एक दूसरे को अलग करती हैं, बढ़ जाती है, मतलब दोनों रोड एक जगह ऐसी आती जहाँ पर बढ़ जाती है। एंड सॉरी, और क्षमा करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता, दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। देखो मानव जीवन में व्यक्ति जो है अच्छे कार्य करता है तो अच्छे रास्ता होता है, बुरे कार्य करता है तो बुरा रास्ता होता है। तो ये दो रास्ते होते हैं जीवन में, जो कि कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं दोनों पे एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री बनकर, लॉन्ग आई स्टूड, और मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। दूसरी बात ये बता रहा है कि एक यात्री होने के कारण मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। एंड लुक्ड डाउन ए वन एज फॉर अस आई कुड, और दूसरी बात यह है कि मैं जहाँ तक देख सकता हूँ वहाँ तक उस रास्ते को देखना भी है मुझे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहाँ तक ये मुड़ता है, एक दूसरे से अलग होता है, वो झाड़ी वाले में, देखो दोनों रास्ते हम जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ से जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में वो रास्ता किधर छुप जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो दो रास्ते, अगर हम किसी चौराहे पर खड़े हैं तो कहीं जाना है अपने को, तो हम उस रास्ते को जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक देख सकते हैं, उसके आगे उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मैं एक ही जगह खड़ा रहकर उन दोनों रास्ते को देखता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र जाती वहाँ तक। दूसरे स्टेंजा में वो बोलता है कि देन टुक द अदर, कि यदि मैं दूसरा रास्ता लेता, यदि मैंने दूसरा रास्ता लिया, जस्ट एज फेयर, जो कि अच्छा अभी अच्छा दिख रहा मुझे, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और दूसरी बात वो एक अच्छा दावा भी करता है, वो रास्ता अच्छा दावा भी करता है। बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि वह घास से भरा हुआ है। एंड वांटेड वियर, और उस पर कुछ लोग चले भी हैं। वियर मतलब होता है घास के ऊपर रहना और नरम नरम पत्तियाँ उसके ऊपर होना, वांटेड वियर। दो एज फॉर दैट, और इस प्रकार से, जो कि द पासिंग देयर, और कई लोग उस पर चले भी हैं, उस रास्ते पर कई लोग आगे भी बढ़े हैं। हेड वॉर्न देन रियली अबाउट द सेम, अब दूसरी बात है कि दूसरा रास्ता है वो भी वैसा का वैसा ही है, उस पर भी लोग चले हैं उस पर, लेकिन उस पर क्या है, थोड़े कम लोग चले हैं, वो कम उपयोग हुआ है। अब तीसरे स्टेंजा में वो बोलता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वल ले, और दोनों सुबह में एक जैसे दिखाई देते हैं। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रूडन ब्लैक, और दूसरी बात है कि उस रास्ते पर, जो दूसरा रास्ता, उस पर किसी प्रकार की पत्तियां हैं वो जो कुचली नहीं गई है, मतलब उनको मतलब दबाया नहीं गया है, वो पत्तियां वैसी की वैसी हैं, मतलब उस रास्ते पर कम चले हैं दूसरे रास्ते पर। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो क्या कवि यहाँ पर क्या कहता, अरे ठीक है मैं अगले दिन दूसरा रास्ता ले लूँगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अगले दिन दूसरा रास्ता ले ले?
व्यक्ति जिस रास्ते पर एक बार चल पड़ता है तो वो रास्ता आगे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन पीछे आने की उसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, वो ये जानकर, फिर भी ये जानकर कि इस रास्ते में किस प्रकार से चला जाता है, या किस प्रकार किस ओर ले जाता है ये। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो मुझे संदेह है कि मुझे वापस कभी आना है। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए शाय, और एक ठंडी आह भरकर मैं बोलूँगा, है ना। ये शाय, शाय का मतलब होता है ठंडी आह भरना, तो मैं ठंडी आह भरकर बोलूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और इस प्रकार कई प्रकार उम्र कई लोग इस रास्ते पर चले हैं, इन रास्तों पर चले हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, और दो रास्ते एक दूसरे को अलग करते हैं इस जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और दूसरी बात मुझे लेना है, एक को छोड़कर दूसरे रास्ते पर यात्रा करना है, या दूसरे को छोड़कर पहले रास्ते पर यात्रा करना है। तो इस प्रकार से एक रास्ते को किसी को भी मुझे छोड़ना है और एक रास्ते पर चलना है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही मेरे अंदर कुछ अंतर उत्पन्न करेगी और ये एक अंतर बनाएगी। इन शॉर्टली यदि हम बोलें तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में जो है दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का रास्ता होता है, बुराई का रास्ता होता है। उन दोनों रास्ते में अच्छा कौन सा ये उसका चयन करना पड़ता है। जो बुराई का रास्ता होता है वो थोड़ा सा मतलब साफ स्वच्छ दिखता है और एक कैच करने वाला होता है, एक आकर्षण करने वाला होता है, अट्रैक्ट करने वाला होता है, लेकिन उसे नहीं, व्यक्ति को उस पर नहीं चलना चाहिए, उसे सही रास्ते पर चलना चाहिए। इन सेकंड, और दूसरी बात यह है कि जैसे थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल यदि हम बोले कि जैसे आप 10th पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट चयन करना होता है कि सब्जेक्ट को कैसे चयन किया जाए, मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है, तो उस प्रकार से आप चयन करते हो। सब्जेक्ट में किसी को कॉमर्स लेना तो कॉमर्स लेता है, आर्ट लेना तो आर्ट लेता है, साइंस लेना है तो साइंस लेता है, और वो साइंस वाले रास्ते पर चल पड़ता है, तो फिर उसे आगे उसी तरफ बढ़ना होता है। तो ये हमारी छोटी सी पोयम थी एक, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो उनको भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, ओके।